हेलो फ्रेंड्स, टारगेट ऑल्ट एट 100 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे थे। आज उसका ये तीसरा टॉपिक है, बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य। ओके, तो आइए पढ़ते हैं। एंड जो 2 वीडियो बन चुके हैं आधुनिक भारत पर, उसकी प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मुगल बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य, यानी कि बंगाल पर अंग्रेज़ों ने कैसे अपना अधिकार जमाया। ओके, तो आइए देखते हैं। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। मुर्शीद कुली खां स्वतंत्र शासक था यहाँ का, परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद भागीरथी नदी के तट पर स्थानांतरित की। भागीरथी के तट पर, ओके, कहाँ से? ढाका से मुर्शिदाबाद। इसने इजारीदारी प्रथा प्रारंभ की तथा कृषकों को तकावी ऋण, यानी कि तकावी ऋण क्या होता था? खेती के लिए अग्रिम कर्ज प्रदान किया, और इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद शुजा-उद-दीन था। नेक्स्ट है 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। तो मुर्शीद कुली खां के बाद कौन बना? शुजा-उद-दीन। सरफराज खां को मारकर अलीवर्दी खां बना। इसने अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। एंड इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद सिराजुद्दौला हुआ। आइए इनका क्रम देख लेते हैं। बंगाल के नवाब कब कब बने, इनका टाइम पीरियड। ओके, तो मुर्शीद कुली खां 1713 से 1727 ईस्वी तक। इसके बाद शुजा-उद-दीन 1727 से 1739 ईस्वी तक। इसके बाद सरफराज खां 1739 से 1740 ईस्वी तक। अलीवर्दी खां 1740 से 1756 तक। सिराजुद्दौला 1756 से 1757। जैसा कि आपको पता है 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, तो उसका नेतृत्व सिराजुद्दौला ने किया था। मीर जाफर 1757 से 1760 ईस्वी तक। मीर कासिम 1760 से 1763 ईस्वी तक। मीर जाफर 1763 से 1765 ईस्वी तक। निज़ाम उद्दौला 1765 से 1766 ईस्वी तक। सैफ उद्दौला 1766 से 1770 ईस्वी तक। एंड मुबारक उद्दौला 1770 से 1775 ईस्वी तक। 20 जून 1756 ईस्वी को काल कोठरी की त्रासदी, यानी कि ब्लैक हॉल की घटना घटी, और इस घटना के रचयिता जेड हॉलवेल के अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया। अगले दिन सुबह 146 में से 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे थे। ऐसा किसने बताया है? तो हॉलवेल के अनुसार। किसके अनुसार? हॉलवेल के अनुसार। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को
अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। किसके किसके? रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराजुद्दौला के बीच। नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण, तो सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, उसने सिराजुद्दौला के साथ क्या किया था? धोखा। ओके, इसी कारण सिराजुद्दौला की पराजय हुई थी। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया, यानी कि अंग्रेजों ने मीर जाफर को लालच दिया था कि वह हमारा साथ दे तो हम उसको अगला नवाब बंगाल का बना देंगे। इसीलिए उसने सिराजुद्दौला को धोखा दिया और वह अंग्रेजों से जाकर मिल गया। प्लासी की लड़ाई में मोहनलाल एवं मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब के वफादार थी। जहां मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ धोखा किया, वैसे ही प्लासी की लड़ाई में मोहनलाल और मीर मदान ने सिराजुद्दौला के साथ वफादारी निभाई। मीर मदान लड़ते हुए मारा गया और प्लासी भागीरथी नदी के किनारे है। क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेज़ों ने 1760 ईस्वी में हटाकर उसके दामाद यानी कि मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर, यानी कि मीर जाफर के बाद उसका दामाद मीर कासिम नवाब बना अगला, और उसने मुर्शिदाबाद से राजधानी मुंगेर स्थानांतरित की। ओके, एंड नेक्स्ट है बंगाल के राजधानी का क्रम। पहले ढाका थी, इसके बाद मुर्शिद कुली खां ढाका से मुर्शिदाबाद ले गया। इसके बाद मीर कासिम मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। तो ये याद रखना। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजों एवं मीर कासिम एवं अवध के नवाब शुजा-उद-दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ एंड इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए। ओके, तो जो बक्सर का युद्ध था वो मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। तो एक तरफ इस युद्ध का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था और एक तरफ हेक्टर मुनरो एंड इधर 3 लोग थे। एक था मीर कासिम एंड अवध के नवाब शुजा-उद-दौला एंड मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। तो 3 इस तरफ एंड इधर कौन था अंग्रेजों की तरफ से? हेक्टर मुनरो। कौन सी लड़ाई में? बक्सर के युद्ध में, जो कब हुआ था? 1764 ईस्वी को। नेक्स्ट है इसके बाद अंग्रेजों की मैसूर के साथ युद्ध देखते हैं। 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई। इसके बाद उनका पुत्र था टीपू सुल्तान। हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान हुआ और 1787 ईस्वी में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में पादशाह की उपाधि धारण की। किसने? टीपू सुल्तान ने। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। ये प्रश्न आता है कि स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया था? तो टीपू सुल्तान ने लगाया था, जो किसका पुत्र था? हैदर अली का। ओके, आइए देखते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल का मतलब होता है अंग्रेज। ओके, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1767 से 1769 ईस्वी तक। ओके, एंड द्वितीय 1780 से 84 ईस्वी और वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल थे इस टाइम। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 ईस्वी से 1792 ईस्वी और गवर्नर जनरल थे कॉर्नवालिस।
चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी, और गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेस्ली। इस युद्ध में मराठा हैदराबाद के निज़ाम अंग्रेज़ों की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी। तो इस युद्ध में मराठा और हैदराबाद के निज़ाम और अंग्रेज़ों की संयुक्त सेना किसके खिलाफ? मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी। ओके। टीपू की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम की आखिरी युद्ध यानी कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 ईस्वी में हो गई, और टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता था। टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर शेर की तस्वीर थी। 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने सर आयरकूट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया। यानी कि जो वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में, यानी कि ये प्लासी के बाद हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, फिर इसके बाद हुआ 1760 में वांडीवास का युद्ध। तो वांडीवास का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व कर रहे थे आयरकूट एंड फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कर रहे थे लाली। ओके। और इसमें पराजय किसकी हुई थी? तो फ्रांसीसियों की। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि के साथ खत्म हो गया 1769 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि के साथ खत्म हुआ 1784 ईस्वी में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ 1792 ईस्वी में खत्म हुआ। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कोई कमी रह गई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। एंड नेक्स्ट वीडियो आगे पढ़ेंगे और ऐसे ही कंटिन्यू सीरीज़ हमारी चलती रहेगी। ओके, थैंक यू।